अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह साबिका क्लास में हमने हरूफ तहजी को और अरबी हरूफ के मखारिज की 2 टर्म्स को हमने पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपको वो मा मिसाल के अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने उसकी मश्क भी कर ली होगी। आगे शुरू करने से पहले मैं आपको जो साबिका क्लास में हमने हरूफ तहजी को और अरबी हरूफ के मखारिज की 2 टर्म्स को पढ़ा था, मैं उसको मुख्तसर यहाँ पे फिर से दोहराने वाला हूँ। हरूफ तहजी जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ है और इनमें 8 जो है वो पुर है, 21 जो है वो बारीक है। और साबिका क्लास में मैंने इसको पढ़ने का तरीका भी मा मिसाल के आपको समझा लिया था। उसके बाद हमने अरबी हरूफ के मखारिज में 2 टर्म्स को पढ़ा था, जिसमें पहली वाली टर्म जो है वो हरूफ हवाइया है। हरूफ हवाइया जो है इसका कायदा है, ये वो हरूफ है जो मुंह के खला से यानी मुंह के अंदर की खाली जगह से अदा होते हैं और वो हरूफ 3 है। क्या क्या? अलिफ, वाव, या। और इसकी मिसाल भी मैंने आपको अच्छे से समझा ली थी। और उसके बाद जो दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरा कायदा जो हमने पढ़ा था वो हरूफ हल्की का था। हरूफ हल्की जो है इसका कायदा यूँ है, इसका कायदा हट कर है। हा का कायदा अलग है। हा का कायदा यूँ है, ये वो हरफ है जो हलक के निचले वाले हिस्सा से अदा होता है। और उसके बाद आइन और हा जो है ये वो हरूफ है जो हलक के दरमियानी हिस्सा से अदा होते हैं। उसके बाद गाइन और खा ये वो हरूफ है जो हलक के ऊपरी हिस्सा से अदा होते हैं। इसकी मिसाल मैंने आपको पिछली वाली क्लास में अच्छी तरह से दे दी थी। मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा, उसको समझा होगा, तब जाके आपको जो है आज की जो वीडियो है वो समझ में आ जाएगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम इंशाल्लाह आज की जो हमारी तीसरी टर्म है उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू। आज की जो टर्म है वो अरबी हरूफ के मखारिज की तीसरी वाली टर्म है, जिसका नाम हरूफ लहातिया है। हरूफ लहातिया। हरूफ लहातिया 2 है, कौफ और काफ। अब यहाँ पे हम देखेंगे हरूफ लहातिया जो कि 2 है, कौफ और काफ। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो कौफ है ये पुर हरूफ है और काफ जो है ये बारीक है। इन दोनों में जो फर्क है, कौफ पुर है, काफ बारीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके कायदा की तरफ। इसका कायदा क्या है? जब जुबान का पिछला हिस्सा उठकर नरम तालू को छूता है तो ये हरूफ अदा होते हैं। ये इसका कायदा है। जब जुबान का पिछला हिस्सा उठकर नरम तालू को छूता है तो ये हरूफ अदा होते हैं। ये इसका कायदा है। अब जुबान का पिछला सिर्रा क्या है, मैं यहाँ पे आपको वो समझा देता हूँ। फर्ज करें जैसे ये हमारी जुबान है, ये जुबान है। अब यहाँ पे हम इसके 4 हिस्से देखेंगे, जुबान के 4 हिस्से करेंगे, वो हमें आगे आने वाली टर्म्स में भी इंशाल्लाह काम आएंगी। आप याद रखें हमारी जुबान है, इसके 4 हिस्से करें। सबसे पहला जो ये टॉप में जो यहाँ पे ये टॉप वाला हिस्सा है ये नोक है, ये नोक है यानी जो टिप होती है। उसके बाद आता है हमारा दरमियानी वाला हिस्सा। दरमियानी वाला हिस्सा जो है ये वस्त वाला हिस्सा आता है, वस्त जुबान जिसे कहते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला जो हिस्सा आता है ये जो है ये नरम वाला हिस्सा होता है। और चौथा वाला जो हिस्सा है वो नोक के साथ जो साइड में जो लेयर्स है, जो साइड के किनारे हैं, वो नोक के साथ जो साइड के किनारे हैं, ये इसको हम यहाँ पे किनारे लिखेंगे। ठीक है जी। तो इस जुबान के जो है 4 हिस्से हो गए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद मैं इसको मिटाता हूं और आप इसको नोट करें।
तो आपने देखा जुबान का जो पिछला हिस्सा है वो नरम हिस्सा है। अब इस हरूफ लहातिया में जो कायदा है, जब जुबान का पिछला हिस्सा उठकर नरम तालू को छूता है तो ये हरूफ अदा होते हैं। यानी यहां पे पता चला कि कौफ और काफ जो है ये एक ही जगह से निकलने वाले हरूफ हैं। जैसा कायदा में बताया गया कि जुबान का पिछला हिस्सा यानी नरम वाला हिस्सा उठकर ऊपर के नरम तालू से लगता है। जैसे अगर हम दांत जहां हमारे शुरू होते हैं, इसके पीछे अगर हम ऊपर वाले तालू को उंगली लगाकर देखें तो ये सख्त है, उसके पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा सख्त है, फिर उसके पीछे अगर जाएं उंगली लेकर तो वहां जो वो नरम तालू है, ऊपर का जो हिस्सा वो नरम है। और यहां पे कायदे में जो है वही इस्तेमाल हुआ है, जुबान का जो पिछला हिस्सा है ये उठकर लगना चाहिए किसके साथ, ऊपर वाले तालू के नरम हिस्से के साथ, तब जाके जो है कौफ और काफ अदा होंगे। इनका मखरज उसी जगह से है। जैसे हम पढ़ते हैं कौफ, अब देखिए जुबान जो है ये ऊपर नरम तालों के साथ लग रही है। आप मश्क करें क क क क, तो ऐसे जो है ये इसके अदायगी हो जाती है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, और ये पुर हरफ है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, मुंह भर के पढ़ेंगे कौफ कौफ कौफ। ठीक है, तो उसके बाद आती है काफ की बारी। काफ जो है ये भी जो है इसी जगह से निकलने वाला हर्फ है, लेकिन फर्क इतना है कि ये बारीक है। अब इसको भी उसी जगह से निकालना है लेकिन बारीक। जैसे काफ 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 काफ। अब आपको फर्क आ गया होगा, हर्फ जो है शक्ल में तो अलग अलग है लेकिन मखारिज में एक जैसे हैं। जैसे मगर फर्क इतना है, कौफ जो है वो पुर है और काफ जो है वो बारीक है। जैसे कौफ ये पुर है, काफ ये बारीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसकी मिसाल देखेंगे, कौफ की मिसाल देखेंगे। कौफ की मिसाल हम लेते हैं सूरा अल-क़ारिआ से, जो पहली ही आयत है, अल-क़ारिअतु मल-क़ारिआ। अब यहां पे देखेंगे सूरह क़ारिआ में जो है कौफ इस्तेमाल हुआ है, काफ इस्तेमाल नहीं हुआ। जब कौफ आएगा, अब आपको पता है जहां कौफ आना है वहां पे एक तो पुर पढ़ना है और पीछे जो जुबान का जो पिछला वाला नरम हिस्सा है वो कहां लगना चाहिए, ऊपर के नरम हिस्से से लगना चाहिए। तब ये हरूफ, इस हरूफ की अदायगी हो जाएगी। जैसे हम पढ़ते हैं अल-क़ारिअतु मल-क़ारिआ, ऐसे अल-क़ारिअतु मल-क़ारिआ। ठीक है जी, तो ये था कौफ का। लेकिन काफ की आवाज नहीं निकालनी। बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग हैं जिनको मखरज का पता नहीं होता, वो काफ की जैसी आवाज निकालते हैं, अल-क़ारिअतु मल-क़ारिआ। तो ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो अगर काफ पढ़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, अल-क़ारिअतु मल-क़ारिआ, क्योंकि काफ बारीक है तो ये पढ़ने में नहीं आएगा। इसका जो सही मखरज है वो कौफ है और पुर है, यानी कि मुंह भर के पढ़ना है, अल-क़ारिअतु मल-क़ारिआ। ठीक है जी, तो ये था कौफ का। अब चलते हैं काफ की मिसाल की तरफ। काफ की अगर मिसाल देखें, हम सूरह फातिहा तो रोज पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका का हम इय्याका नहीं पढ़ सकते। आपने कहीं सुना है कि इय्याका पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि वहां पे काफ है, कौफ नहीं है। अगर कौफ होता तो वैसे ही पढ़ा जाता, लेकिन वहां पे काफ है तो बारीक पढ़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये था काफ का। अब चलते हैं हम दूसरी टर्म की तरफ। जो यहां पे अब चौथी टर्म है वो है हुरूफ़े शजरिया। हुरूफ़े शजरिया भी दो है, क्या क्या, जीम और शीन। ठीक है जी, अब पहले हम
इसका कायदा लिखते हैं। इसका कायदा है जब वस्त जुबान ऊपर तालू से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। ठीक है जी। तो इसका कायदा क्या है? जब वस्त जुबान ऊपर तालू से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। अब मैं यहां पे फिर से आपको समझाने के लिए ऐसे जो है जुबान बना देता हूं। तो ठीक है, अभी जो मैंने बताया था ये यहां पे इसकी नोक है, ये यहां पे इसका किनारा है, और ये दरमियानी हिस्सा है, और ये नरम वाला हिस्सा है। हमने जो हरूफ लहातिया जो हमारी तीसरी टर्म थी उसमें हरूफ लहातिया था, उन हरूफों का जो मखरज निकलता था वो नरम जो जुबान का पिछला वाला हिस्सा है वो उससे निकलता था। अब यहां पे बात आ रही है जब वस्त जुबान, अब वस्त जुबान जहां पे जीम और शीम में वस्त जुबान का कायदा इस्तेमाल हुआ है, तो अब हमें इससे काम नहीं लेना है, हमें जुबान के दरमियानी हिस्सा से काम लेना है, यानी कि बीच वाले हिस्से से। तब जाके ये हरूफ जो है अदा होंगे। कैसे? जीम शीन जीम शीन। ठीक है जी। तो ये था इसका मखरज। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब मैं आपको इसकी मिसालें कुरान से पेश करूंगा। पहले जीम को लेते हैं। जीम को हम देखते हैं सूरह वद्दुहा में, सूरह वद्दुहा में आयत नंबर 7 में क्या पढ़ते हैं? ववजदक 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 ज ज ज ज ववजदक ववजदक ववजदक। आप अगर गौर करें, आप अगर ध्यान दें, वस्त जुबान जो है ये खुद ब खुद जो है ऊपर वाले तालों में लग जाती है। अब चलते हैं शीन की तरफ। शीन को अगर देखें, इसकी मिसाल है सूरे वशम्स में पहली ही आयत में। अगर देखें हम वशम्स, जैसे हम पढ़ते हैं वशम्स वदुहाहा, वशम्स 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 वशम्स। शीन जो है ये भी उसी जगह से अदा होता है। अगली टर्म हमारी है हर्फ दाद। अगली जो हमारी टर्म है, पांचवी टर्म जो है, ये है हर्फ दाद। हर्फ दाद जो है इसका एक हटकर कायदा है। वो कायदा हम पहले लिख लेते हैं। ये अकेला हरूफ है। अब हम इसके कायदे को देखेंगे। इस हरफ की अदायगी इस तरह है कि जुबान का किनारा, ठीक है जी, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया यहाँ पे, ये साइड वाला जो किनारा है, टिप के साथ में जो किनारा है, ये दोनों किनारे हैं साइड में ये वाले, तो ऊपर के सख्त तालु से लगे। तो हरफ दौद का जो कायदा है, इस हरफ की अदायगी इस तरह है कि ज़ुबान का किनारा ऊपर के सख्त तालु से लगे तो ये हरफ जो है अदा हो जाता है। अब हम इसकी मश्क करेंगे। जैसे अब आप लगाएं ज़ुबान के किनारे को ऊपर के सख्त जो है जहाँ पे दांत शुरू हो रहे हैं वहाँ पे आप लगाएं। आप फिर पढ़ें बौद बौद बौद। इसकी मिसाल है सूरह फातिहा के अंदर आखिरी आयत में वलद्दौल्लीन वलद्दौल्लीन। अब यहाँ पे ख्याल रखने की बात है कि जो ये दौद है, इस दौद को ऐसा पढ़ना है कि ये दाल ना लगे, कि ये दाल ना लगे। एक तो दाल होता है ऐसे, इसका खास ख्याल रखें कि दाल ना पड़े इसको। दाल के लिए जो है, दाल के लिए अलग से मखरज निकलता है, दाल के लिए अलग सी जगह है।
तो इसका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं, दौद की जगह दाल पढ़ लेते हैं, दाल की जगह पे दौद पढ़ देते हैं, उनको इस बात की खबर नहीं होती, क्योंकि इसलिए जो है मखरज जो है सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे दौद को देखेंगे, वलद्दालीन, अब दाल को नहीं पढ़ना, कोई पढ़ेगा वलद्दालीन, ऐसा नहीं है। तो अब चलते हैं अगले कायदे पर। छठा जो हरूफ है ये हरूफ जुल्किया है। हरूफ जुल्किया, हरूफ जुल्किया भी 3 हरूफ है, रॉ, लाम, नून। ठीक है जी, कितने हरूफ है? 3 हरूफ है, रॉ, लाम, नून। ये दोनों जो है ये बारीक है, और रॉ जो है ये पुर है, जैसा कि आप दूसरी क्लास में आपने इसको पढ़ा है। तो रॉ जो है वो पुर है, लाम और नून बारीक है। अब इसके कायदे को हम देखेंगे। इसका कायदा यूं है, इन हरूफ की अदायगी इस तरह है कि जुबान का सिर्रा यानी नोक, जो टिप, अगर आप देखें फिर से, लास्ट वाला हिस्सा हमने हरूफ लाहतिया में इस्तेमाल किया, दरमियानी वाला हिस्सा जो है वो हमने हरूफ शजरिया में इस्तेमाल किया, साइड वाला जो हिस्सा है यानी किनारे जो थे ज़ुबान के वो हमने हरफ बौद में इस्तेमाल किया। अब बची टिप, जो नोक है, उसको हम जो है हरूफ जुल्किया में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका ख़ास ख्याल रखें। तो इसका कायदा क्या है? इन हरूफ की अदायगी इस तरह है कि ज़ुबान का सिर्रा यानी नोक यानी टिप जो है ऊपर के सख्त तालु से लगे। ठीक है, आप अगर देखेंगे हमारे दांत के जहां पे हमारे दांत शुरू होते हैं उसके पीछे ही जो हमारा जो सख्त तालु है, आप अगर वो देखिए वो रिंग जैसा है, आप उसके अगर यहां पे हाथ लगाकर देखें तो ये सख्त तालु है, जहां पे दांत शुरू हो रहे हैं उसके साथ ही जो पीछे वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा वो जो है वो ही सख्त तालु है, और वहीं पे जो है नोक को लगाना है। तो ये 3 हरूफ अदा होंगे। सबसे पहले हम रॉ को देखेंगे। रॉ जो है ये तो पुर हरूफ है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इसके पढ़ने में वाइब्रेशन पैदा होगी। आप अगर इसकी मश्क करें, जैसे रॉ 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 जो हो रहा है, इसमें जो ये हो रहा है तो ये वाइब्रेशन हो रही है, यानी ऊपर नीचे कंटिन्यूसली जो है जुबान की नोक जो है ऊपर के तालु के साथ लग रही है और ये हरूफ जो है अदा हो रहा है। लेकिन खास ख्याल रखें कि ये जो है ये पुर हरूफ है। जब हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरी आयत में अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम रहीम रहीम। तो ये था रा। अब चलते हैं लाम की तरफ। लाम में हम देखते हैं जैसे सूरह अलम नशरह को ले ले हम, जैसे हम पढ़ते हैं सूरह अलम नशरह में पहली आयत में अलम नशरह लक 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 ला 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 ला। तो जुबान की नोक कहाँ लगती है? ऊपर के सख्त तालु से। आप अगर लाम पढ़ के देखें, लाम लाम लाम, तो यहां पे उसका ख्याल रखें। अलम नशरह लक 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 लक, तो ये लाम की अदायगी है। जैसे सूरह इमरान के अंदर आयत नंबर 35 में भी है, इज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक लक लक
लक, लक, ला, ला, लाम ज़बर ला, तो जो है नोक जो है ऊपर के तालुओं के साथ लगती है। तो ये था लाम। अब चलते हैं नून की तरफ। सूरह 3 के अंदर, सूरह 3 के अंदर अगर हम देखेंगे एक और पहली और दूसरी आयत में, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन, नून, नून, नून। पहले आप नून देखो पढ़ के, जो जुबान का सिर्रा है ऊपर लग रहा है, नून। जब हम इसको फिर कुरान में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन, नि, 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 नि। देखिए जुबान नि आप मश्क करें, नि, नि, नि। चाहे पेश हो, जेर हो, ज़बर हो, कुछ भी हो, तब भी जो है नोक जो है ऊपर ही लगे। अगर नो पढ़ेंगे, नो, तब भी जुबान ऊपर लग रही है, नि तब भी लग रही है, और ना। तो हर हाल में चाहे जो भी हरकत इसके ऊपर हो, जो भी एराब इसके ऊपर हो, तो उसी हिसाब से जो है कायदा इस पर फिट हो रहा है। तो ये था हुरूफ़े ज़ुल्क़िया। तो उम्मीद है आपको ये जो टर्म्स थी जो हमने पढ़ी आज, आपको ये अच्छे से समझ आई होंगी माँ मिसाल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अगली क्लास में हम इंशाअल्लाह जो अरबी हरूफ के मखारिज के बाकी टर्म्स बची है उनको भी हम इंशाअल्लाह मिसालों के साथ पढ़ेंगे। और जाने से पहले सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अहबाबों में, और बेल आइकन को भी ज़रूरी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली क्लासेस हो, अपडेट्स हो, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए इंशाअल्लाह दुआ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।